व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ये क्वेश्चन होगा इंटरव्यू का। और इसका आंसर मैं आपको दूंगा, आप वैसे ही आंसर इंटरव्यू में दे पाओगे, और बहुत सिंपल भाषा में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, और आपको भी वैसे ही आंसर देना है इंटरव्यू में, ध्यान में रखो। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको तो पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे बताए इंटरव्यू में कि भाई क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरव्यूअर को कैसे बताए, राइट, ये परेशानी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। देखो, आपको ये तो पता है पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, यस और नो? आपको पता है पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स क्या रे बाबा, फॉर्म्स, राइट? मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। बट व्हाट इज दिस मेनी फॉर्म्स, किसके मेनी फॉर्म्स? इसकी डेफिनेशन यही से बनती है मेरे दोस्त, कि किसके मेनी फॉर्म्स, वन मेथड हैविंग नंबर ऑफ फॉर्म्स, वन मेथड हैविंग, वन मेथड हैविंग नंबर ऑफ फॉर्म्स। मतलब एक ही मेथड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। एक ही मेथड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करो, दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या कैसे बनेगी, इम्प्लीमेंट द मेथड इन अ डिफरेंट वे, इम्प्लीमेंट अ मेथड इन अ डिफरेंट वे इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल सिंपल डेफिनेशन अगर आपको बतानी है, इम्प्लीमेंट सेम नेम मेथड इन अ डिफरेंट वे। और अगर आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए, वो मैं बताता हूँ, वो कौन सी है देखो। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सिंपल, ये भी हार्ड नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन टू अ मेथड, दैट्स इट। हो गई कि नहीं, देखो क्या, स्पेलिंग पे मत जाओ, इम्प्लीमेंटेशन टू अ मेथड। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन मेथड को देना, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? एक ही मेथड है, उसको मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, राइट, इसको कह दो पॉलीमॉर्फिज्म। आपको बताना है कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि भाई आदि नाम की मेथड, आदि आदि आदि, वॉइड आदि वॉइड आदि वॉइड आदि, तीनों आदि नाम की मेथड है। बट एक आदि नाम की मेथड जावा पढ़ा रही है, एक आदि नाम की मेथड कीर्तन कर रही है, एक आदि नाम की मेथड कुछ अलग ही कर रही है। मतलब मेथड एक ही है, मेथड का नाम एक ही है, बट द मेथड बिहेवियर इज डिफरेंट, मेथड बिहेवियर इज डिफरेंट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल बताओ, द मेथड बिहेवियर इज डिफरेंट और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड इज डिफरेंट, इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके रूल्स वगैरह बाद में आते हैं, बट इसका आंसर व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे पूछा ना, तो आपको चालू होना है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट द मेथड इन अ डिफरेंट वे, और पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन टू अ मेथड। बट यहाँ रुकना नहीं है, मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना सही बात है, बट यहाँ पे और थोड़ा ऐड करो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर टाइप, ये ऐड कर सकते कि नहीं आप, पैरामीटर टाइप। किसके बेसिस के ऊपर, पैरामीटर टाइप के बेसिस के ऊपर। नहीं तो गाइस आपने वॉइड आदि लिख दिया, और पैरामीटर अगर सेम है तो नहीं चलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म उसे कहते हैं हम जिसमें मेथड को इम्प्लीमेंटेशन तो देना, अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देना, बट किसके बेसिस के ऊपर, पैरामीटर टाइप के बेसिस के ऊपर, राइट। उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं, निचली वाली मेथड में कम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। ओके, तो पैरामीटर टाइप के बेस के ऊपर मेथड को इम्प्लीमेंट करना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा आपको आंसर देना है, देन इंटरव्यू पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वो भी देखेगा देखेगा। चलो देखते हैं, आपका मूड है तो देखते हैं, नहीं तो हम रुकने वाले थे। आपका मूड है ना, बोर तो नहीं हुए, नहीं हुए? तो देखो, इंटरव्यू ने पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, आपको क्या कहना है, देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। जावा में दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। कितने टाइप्स के रे बाबा, दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। फिर वो पूछता है कौन कौन से, तो आपको बता नहीं, या आप ही बता दो। उन्होंने पूछा ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, आपको कहना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड वन इज रन टाइम पॉली, ये लिखता नहीं पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ठीक है।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ही कहा जाता है, आप बता सकते हो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज also known as static polymorphism and runtime polymorphism is also known as, बताओ क्या, याद नहीं आ रहा है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इसके सिनोनिम्स है, रन टाइम को ही डायनामिक बोला जाता है, कंपाइल टाइम को स्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, इतना बताना और चुप नहीं होना, इसके बाद भी बताना। क्या बताना, ये खुद से मतलब एडिशन करना, यहाँ पे लिखता हूँ। we can achieve compile time polymorphism, compile time polymorphism by using method overloading। वो क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उससे पहले आप बताओ वी कैन अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। फिर क्वेश्चन होगा व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, बट ये हम नहीं कवर करेंगे, सिंपल इसका आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको ये भी बताना है रन टाइम भी कैसे अचीव किया जा सकता है, जो रन टाइम कैसे अचीव किया जा सकता है, एनीवन टेल मी। अरे भाई क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट, हाँ। वी कैन अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे अचीव करते हैं रन टाइम, बोलो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म by using method overriding, yes or no? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, यू कैन यूज मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। रन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, यू नीड टू यूज मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। देन ये क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के वीडियो में। अभी के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर इसका आंसर अच्छा लगा है तो क्या करना है पता है आपको, लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये भी इंटरव्यू को जाते वक्त देखे इसका आंसर और बता दे। चलो हम रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू।